बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 10 के बारे में, जो कि गणित विषय से संबंधित है। यहाँ पर ये हमारी लास्ट पाठ योजना है गणित विषय से। प्रीवियस वीडियो में 1 से 9 तक की पाठ योजनाओं को कंप्लीट करा दिया गया है 6 to 8 के लिए, यानी ज़्यादातर आपको यह बीएड 3rd सेमेस्टर के लिए, 2nd सेमेस्टर के लिए, साथ ही अगर आप डीएलएड 4th सेमेस्टर में हैं या 3rd सेमेस्टर है तो उसके लिए आप बना सकते हैं पाठ योजनाएं गणित के लिए। तो यहाँ पर ये सभी पाठ योजनाएं जो हैं आप बीएड के लिए साथ ही डीएलएड के लिए बना सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे पाठ योजना संख्या 10 को, जो कि लास्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करने के बाद विद्यालय का नाम, जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है, आप अपना नाम यानी छात्राध्यापक का नाम, कक्षा किस कक्षा के लिए बना रहे हैं तो क्लास 8th के लिए है, गणित विषय है हमारा, दिनांक जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाते हैं यहाँ पर वो डेट डालिएगा, कालांश यानी कौन सा पीरियड चल रहा है वो डालिएगा, 1st, 2nd, 3rd और 4th वो सारी चीज़ें। उसके बाद अवधि यानी टाइम पीरियड, कितने मिनट के लिए पीरियड चल रहा है तो यहाँ पर 35 मिनट है, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। उसके बाद उप विषय है, यानी उप विषय कौन सा है, बीजगणितीय, ठीक है, उसे डालेंगे। प्रकरण यानी टॉपिक क्या है हमारा, रेखीय समीकरण। तो आज हम टॉपिक से संबंधित जो है सामान्य उद्देश्य देखेंगे। सामान्य उद्देश्य की बात करें तो ये विषय से संबंधित रहते हैं। विषय है गणित, तो छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को बीजगणितीय नियमों से परिचित कराना, छात्रों को समस्याएं हल करने की गति में वृद्धि करना, छात्रों द्वारा गणित का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना। तो जो भी सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स होते हुए विषय से संबंधित रहते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, उनसे संबंधित रहेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमेशा हमारे टॉपिक से संबंधित रहेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है उससे संबंधित रहते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात कर, विशिष्ट उद्देश्य में कई सारे पॉइंट आप डाल सकते हैं। पहला है छात्र रेखीय समीकरण के प्रत्ययों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र रेखीय समीकरण से संबंधित उदाहरणों का प्रस्तुत कर सकेंगे। सारे उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित रहते हैं, जो कि आपके टॉपिक से संबंधित रहता है। नेक्स्ट जैसे और भी पॉइंट है, छात्र रेखीय समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल विकसित कर सकेंगे, छात्र संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं आप डाल सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, रोलर बोर्ड, संकेतक, चॉक, डस्टर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ाते समय यूज़ करते हैं तो उन्हें आप सहायक सामग्री में शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट आएगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि भी डाल सकते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ आप यूज़ करें, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से संबंधित, तो छात्र जो है वह रेखीय समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद आएगा प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस। पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके लिए 3 कॉलम, क्रमांक यानी क्रम संख्या, छात्र अध्यापिकाएँ या छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ। इसमें आप पहला प्रश्न बच्चों से करेंगे चर राशियाँ क्या होती हैं। बच्चे बताएंगे वे राशियाँ जिनका मान जो है समीकरण से ज्ञात होता है उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। फिर आप प्रश्न करेंगे अचर राशियाँ क्या होती हैं। बच्चे कहेंगे वे राशियाँ जो समीकरण में ज्ञात जो है, यहाँ पर आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि समीकरण में ज्ञात है। उसके बाद आप प्रश्न करेंगे समीकरण या रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। वे मान जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियाँ होती हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चे आंसर दे रहे हैं। लास्ट प्रश्न आप करेंगे रेखीय समीकरण में चर राशियाँ को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, छात्र या छात्रा जो है मौन हो गए। तो यहाँ पर आप जैसे ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया उनके लिए, वैसे ही आप उद्देश्य कथन डालेंगे यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एम। यहाँ पर आप डालेंगे छात्रों आज हम रेखीय समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब यहीं से आप प्रस्तुतिकरण प्रश्न यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए तैयार हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे कॉलम बनेंगे। पहला क्रम संख्या, जैसे बच्चे अपने हिसाब से बनाए हैं, ठीक है, बच्चों की फाइलें हैं तो उनसे लेकर के मैं बता रही चीज़ें, कुछ चीज़ें गलत है तो उसे सही करा रही हूँ। क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, उसके बाद शिक्षण विधि जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लिख लेंगे, फिर श्याम पटकार, इतने कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पर पहला शिक्षण बिंदु रेखीय समीकरण की पहचान करना। इसमें आप विकासात्मक प्रश्न कर सकते हैं कि छात्रों कोई दो चर राशियाँ बताएंगे, बच्चे बताएंगे x और y, ये चर राशियाँ हैं। इसी तरह से आप अगला प्रश्न करेंगे, जैसे ही बच्चे मौन होते हैं आप अपने टॉपिक को पढ़ाना शुरू करेंगे, यानी छात्राध्यापक जो है अपने टॉपिक को पढ़ा रहा है, सवाल जो है बच्चों से पूछ रहा है, बच्चे जो है नहीं हल कर पा रहे हैं तो उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है। छात्र जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, छात्राध्यापक जो है उन चीज़ों को बता रहा है तो छात्र जो है उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इस तरह से ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो है रेखीय समीकरण का सूत्र बता सकते हैं। व्याख्यान विधि प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगात्मक विधि यूज़ कर रहे हैं, ये आप शिक्षण विधि में डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रेखीय समीकरण के हल। फिर से आप विकासात्मक प्रश्न कर रहे हैं कि कोई स्पष्ट रेखीय समीकरण का उदाहरण दीजिए। बच्चे बोलते हैं 7x + 2 = 0। फिर इस समीकरण में कितने चर हैं, बच्चे बताएंगे इसमें एक चर राशि है, ठीक है, यानी x जो कि है। तो इस तरह से बच्चे जो है बता रहे हैं। छात्र अध्यापक जैसे ही बच्चा मौन होता है, जैसे अगला प्रश्न किया 7x + 2 = 0 को हल करो और x का मान ज्ञात करो, तो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। यहाँ पर छात्राध्यापक जो है इस प्रश्न को हल कराएगा, बताएगा इसके बारे में। छात्र क्रिया में छात्र जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क पे आप सवाल हल कराएंगे, ठीक है। और अगर हम शिक्षण विधि की बात करें तो स्पष्टीकरण विधि आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप डालेंगे। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है आदर्श प्रश्न। ऐसे प्रश्न कर रहे हैं विकासात्मक, बच्चे इनका उत्तर दे रहे हैं और यहाँ पर भी आप जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन क्वेश्चन थे, इन्हें आप देख सकते हैं। आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं कि किस तरह से टीचर जो है प्रश्नों को बता रहा है। उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन कार्य आता है। मूल्यांकन कार्य यानी किस तरह से बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है, जांचने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। इसके लिए 2 से 4 प्रश्न दे सकते हैं। जैसे पहला है रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, दूसरा है रेखीय समीकरण को स्पष्ट उदाहरण दें। तीसरा प्रश्न फिर से है समीकरण 3x + 2 = 2x + 4 है, ठीक है, में x का मान जो है बताइए। तो इस तरह से ये प्रश्न दे सकते हैं, बच्चों को जान सकते हैं कितना बच्चों को समझ में आ रहा है। लास्ट में गृह कार्य यानी होमवर्क। टॉपिक को पढ़ाने के बाद लास्ट में होमवर्क ज़रूर देना होता है, ठीक है, और नेक्स्ट डे आप उसे चेक भी करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने समीकरण दे दिया 2x + 1 अपॉन, यहाँ पर प्रश्न है कि 3x - 2 = 5/7 को हल करो। तो इस तरह से गृह कार्य के लिए ऐसे प्रश्न दे सकते हैं और नेक्स्ट डे आप उन्हें चेक करेंगे। फिर यहाँ पर टिप्पणी, जो भी आपके टीचर सुपरवाइज़र हैं वो चीज़ें चेक कर रहे हैं कि आप कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें जांचने के लिए यहाँ पर टिप्पणी भी दे सकते हैं। और लास्ट में उन्हीं के हस्ताक्षर यानी पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर रहते हैं और इस तरह से आपकी फ़ाइल वगैरह चेक करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आज इस वीडियो में हमारा लास्ट लेसन प्लान जो कि नंबर 10 का था वो भी कंप्लीट हो चुका है। गणित के लगभग 1 से 10 तक की लेसन प्लान बताए जा चुकी हैं। उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। तो यहाँ पर ये सभी लेसन प्लान लाइन से देख सकते हैं ये कौन कौन से लेसन प्लान बताए गए हैं अब तक की गणित विषय के लिए। इसे आप 6 to 8 के लिए बना सकते हैं, बीएड के जो भी स्टूडेंट हैं वो बना सकते हैं, डीएलएड के लिए बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चूँकि बीएड की बात करें तो वह अपर प्राइमरी के लिए होता है, बड़े बच्चों के लिए होता है, 6 to 8 के लिए होता है, लेकिन उनकी टीचिंग कभी कभी बड़े बच्चों के लिए भी दे दी जाती है। जैसे 9, 10, 11, 12 टीचर्स की कमी होती है तो टीचिंग के समय उन्हें बड़ी क्लास भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो उनके लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी लेसन प्लान बताए गए हैं बीएड के स्टूडेंट को ध्यान में रख कर के स्पेशली बताया गया है। तो इन सभी लेसन प्लान पर एक बार आप ज़रूर नज़र डाल लीजिएगा, इन्हें आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सारे जितने भी लेसन प्लान हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि जब आपका वाइवा वगैरह हो, प्रैक्टिकल वगैरह हो
ठीक है। जब आपके एग्जामिनर आते हैं, चीज़ें पूछते हैं इन्हीं फाइल से, तो आप चीज़ें हर एक पॉइंट को समझते चलेंगे तो उन्हें आसानी से बता सकते हैं। अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जा रहे हैं तो भी आप इन लेसन प्लान को जो है कॉपी करके बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर।